हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो जो है वो देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और प्लस मिसलेनियस में जो है वो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो है वो हम एकदम कलरफुल जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो नोट बना के लाए हैं। सब जो है वो आपको हम जो है वो एकदम बेहतरीन तरीका से जो है वो समझाने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम जो है वो ये 11th में भी जो है वो पढ़े थे और जो है वो 10th में भी जो है वो त्रिकोणमिति जो है वो हम पढ़े थे। तो हमारा जो है त्रिकोणमिति जो है वो रेशियो कौन कौन होता है? ये हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसे ये हमारा कोट थीटा हुआ। अब देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो ये हम आप जो है वो क्या बताएगा? ये हमारा 1/a साइन थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1/sin थीटा होता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप बताइएगा वहां पे 1/a कोस थीटा होता है। क्या होता है? तो एक सेकंड रुक जाइए, इनको हम जो है वो साइड में रखते हैं, फिर इनमें हम समझाते हैं। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1/sin थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए, वो साइन के जो है वो पावर में कितना है? ये हमारा 1 है। कोस के भी पावर में 1 है। जब ये ऊपर में जाएगा, जैसे देखिए 1/2 है, ठीक है। ये जो है वो जब ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या होगा? 2 पावर ये -1 हो जाएगा, समझे ना? 2 पावर -1, यही जो है वो पावर ये हमारा ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? साइन के पावर -1 थीटा। क्या होगा? साइन के पावर -1 थीटा। अब देखिए, ये जो है आपको हम समझाने के लिए जो है वो बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऊपर चल जाएगा तो ये कोस के पावर -1 थीटा हो जाएगा। तो देखिए, वो यही जो है वो हमारा इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वो कहलाता है। तो ये हमारा साइन इनवर्स, इनको हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा, ये कोस इनवर्स थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वो हमारा टोटल जैसे त्रिकोणमिति रेशियो हमारा 6 को होता है, तो उसी प्रकार जो है वो इनवर्स त्रिकोणमिति जो है वो फंक्शन वो भी हमारा 6 को होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक हमारा होगा साइन इनवर्स, ये जो है एंगल हम थीटा लिए, थीटा यहाँ पे एंगल में जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, XYZ, या फिर जो है वो कोई अल्फा बीटा थीटा जो है वो कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा कोस इनवर्स उस प्रकार थीटा हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा, और ये कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, और ये सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, और ये कोट इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए, y इक्वल टू हमारा कोई फंक्शन है, मान चलिए ये हमारा क्या है? साइन थीटा कोई फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा जो है वो ये थीटा, ये जो है वो साइन हमारा इस साइड आगा, ये हमारा इनवर्स में जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारा इस साइड आगा, ये साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, या नहीं तो देखिए, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हमारा थीटा है। साइन इनवर्स इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा y इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो ये हमारा साइन थीटा बन जाएगा। क्लियर? ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ त्रिकोणमिति फंक्शन। अब देखिए, त्रिकोणमिति फंक्शन का जो है डोमेन रेंज जो है वो समझिए। ये जो है वो आप 11th में भी जो है वो पढ़े होंगे। तो हमारे देखिए, फंक्शन जो है वो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो डोमेन और ये रेंज जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब जो है वो हम पहले जो है वो समझते हैं कि डोमेन जो है वो क्या होता है, रेंज जो है वो क्या होता है। डोमेन जो है वो आपको हम ये रिलेशन एंड फंक्शन में भी जो है वो बताए थे। डोमेन जो है वो क्या होता है? रिलेशन और फंक्शन में भी जो है वो आपको हम बताए थे ना। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो हम किसी फंक्शन में जो है वो जो भी मान जो है वो हम रख पाते हैं, ठीक है। और उनमें जो है वो जो भी फंक्शन हम जो भी मान रखते हैं, उनसे जो हमारा फाइनल जो है वो आउटपुट आता है, वही हमारा रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, साइन फंक्शन का जो है वो डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। ऑल रियल नंबर जो है वो हम ये साइन फंक्शन में जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। और उनसे जो हमारा आउटपुट आएगा वही हमारा रेंज होगा। तो जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 ही रहेगा, ठीक है। और इनको हम जो है वो क्लोज ब्रैकेट जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1 होगा, ठीक है। तो अब जो है वो साइन फंक्शन का जो है वो मान हमेशा जो है वो -1 से 1 के बीच में ही जो है वो रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये जो है वो ये क्लोज ब्रैकेट में इनका मतलब ये होता है कि -1 भी जो है वो हम काउंट करेंगे और 1 भी जो है वो काउंट करेंगे। क्लियर? अब देखिए, उसी प्रकार कोसाइन फंक्शन का जो है वो डोमेन हमारा होता है ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज हमारा होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, टेंजेंट हमारा फंक्शन है, इनका जो है वो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, बट उसमें से हम ये 2n+1 इंटू π/2 को हम छोड़ के जो है वो चलते हैं। आप कहेंगे सर इनको जो है वो हम क्यों छोड़ते हैं? तो देखिए, हम यहाँ पे n का स्थान पे जो है वो 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2n+1 इंटू ये
π/2 है। और देखिए n जो है वो z से बिलोंग करता है, z हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, n के स्थान पर हम जो है वो 0 लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में 0 प्लस ये 1 और ये इंटू में π/2, ये हमारा 0 प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल क्या होगा π/2। अब बताइए कोस जो है वो π/2 का जो है वैल्यू कितना होता है, π/2 करने का मतलब ये हो गया 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का जो है वो वैल्यू क्या होता है, तो कोस 90 डिग्री का जो है वो वैल्यू हमारा 0 होता है। क्या होता है सर, 0 होता है, इसीलिए हम जो है वो सॉरी हाँ ये जो है वो देखिए कोस वाला तो बतेबे किए थे ना, हाँ tan 90 डिग्री का जो है वो वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, तो इन्फिनिटिव होता है, इसीलिए हम इनको जो है वो छोड़ के जो है वो चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जो है वो यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो जब हम 1 ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में 1 प्लस ये 1 और इंटू में π/2, तो 2 1 2 प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा 3 π/2। ठीक है, तो ये हमारा tan 3 π/2 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटिव होता है, इसीलिए हम जो है वो इनको छोड़ के चलते हैं। और देखिए इनका जो भी रेंज आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्लियर, उसी प्रकार से जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो फंक्शन क्या है, तो कोसेंट फंक्शन है। इनका जो है वो ये भी हमारा क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है, और इसमें जो है वो n पाई जो है वो छोड़ के जो है वो चलते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे n के स्थान पे हम जो है वो ये n बिलोंग्स टू z है, अर्थात इंटीजर n के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या देगा, ये जो है वो हमारा 0 दे देगा। तो ये कोसेक 0 का जो वैल्यू क्या होता है, तो ये इन्फिनिटिव होता है, इसलिए हम इनको छोड़ के चलते हैं। अब देखिए इनका जो रेंज आएगा वो हमारा ऑल रियल नंबर होगा, बट ये हम -1 से 1 जो है वो छोड़ के हम जो है वो लेंगे, और वो जो है ऑल रियल नंबर आएगा उसमें जो है वो -1 जो है वो नहीं रहेगा, और जो है वो -1 से 1 जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, या हम इनको जो है वो क्या पढ़ते हैं, तो ओपन ब्रैकेट जो है वो पढ़ते हैं। और उसी प्रकार से जो है वो ये कोसेंट हो गया। उसी प्रकार जो है वो सेकेंड फंक्शन है, इनका जो है वो हमारा इनका भी जो है वो डोमेन हमारा जो है वो ऑल रियल नंबर होता है, इसमें भी जो है वो 2n + 1 इंटू π/2 को हम छोड़ के चलते हैं, इसमें भी जो है वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। इनका जो है वो रेंज हमारा ऑल रियल नंबर होता है, बट उनमें जो है वो -1 से 1 ओपन इंटरवल जो है वो उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो कोटेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इनका जो है वो डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है, इसमें भी हम जो है वो n पाई को छोड़ के चलते हैं, और इनका जो है वो रेंज जो है वो हमारा ऑल रियल नंबर होता है। ये तो खैर आप जो है वो 11th में जो है वो पढ़ चुके थे, एक बार जो हम रिकॉल जो है वो करवा दिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट ये जो है वो मेन इंपोर्टेंट है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो डोमेन और रेंज। क्लियर, तो ये जो है वो आपके लिए मेन इंपोर्टेंट है। क्लियर, अब देखिए ये जो हम अभी जो है वो त्रिकोणमिति फंक्शन का जो है वो क्या पढ़े हैं, डोमेन और जो है वो रेंज हम जो है वो पढ़े हैं, डोमेन और जो है वो रेंज पढ़े हैं ना। इसी प्रकार यहाँ भी जो है वो हमारा देखिए इनवर्स फंक्शन हमारा है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स। इनका जो है वो डोमेन होता है -1 से 1। आपको हम बताए थे डोमेन मतलब ये हो गया, इसमें हम जो है वो क्या सा वैल्यू जो है वो रख सकते हैं, और जो भी हमारा फाइनल जो है वो वैल्यू आएगा वही हमारा जो है वो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो हम कहते हैं। इन्हीं को जो है वो आप ये रेंज भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम साइन इनवर्स में जो है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 इनका जो है वो डोमेन होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। उसी प्रकार कोस इनवर्स का क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, और इनका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होता है। कोसेक इनवर्स का जो है वो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और -1 से जो है वो 1 को जो है वो हम छोड़ देते हैं, और इनका जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ब्रांच -π/2 से π/2 होता है, बट जो है वो 0 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो है वो ऑल रियल नंबर होता है, बट उसमें हम जो है वो माइनस कर देते हैं क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -1 से 1, और इनका हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है क्लोज इंटरवल 0 से π माइनस ये हम π/2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स का जो है वो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। कोट इनवर्स का जो है वो ऑल डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो ओपन इंटरवल 0 से π होता है। अब देखिए हम जो है वो ये त्रिकोणमिति वाला जो है वो पढ़े थे ना, इनका जो है वो इनवर्स में जो है वो देखिए इनका जो रेंज है वो हमारा डोमेन कहलाता है, डोमेन हो जाता है, और इनका जो डोमेन है वो हमारा रेंज हो जाता है। समझे ना, तो वही जो है वो देखिए डोमेन जो है वो -1 से 1 है ना, तो देखिए इनका जो है वो हमारा रेंज -1 से 1 है। सिमिलरली जो है वो यहाँ पे देखिए ये कोस का जो है कोस इनवर्स का जो डोमेन -1 से 1 है, और देखिए यहाँ पे इनका जो है वो रेंज हमारा क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। समझे ना, ये जो है वो
आप जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो समझिए। देखिए इसमें जो है वो कैसे जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा दिया रहेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये 1/2 दिया रहेगा, ठीक है। इनका आपको जो है वो कहेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बताने के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। ये y इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स वो देखिए 1/2 साइन के टर्म में किनका वैल्यू होता है, तो साइन के टर्म में जो है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इनको हम रेडियन में लिखेंगे, तो साइन ये हमारा π/6 होगा। साइन इनवर्स साइन ये जो है आगे हम अभी बताएंगे, साइन इनवर्स और ये साइन, तो ये जो है वो हमारा देयरफॉर ये y इज इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है -π/2 से π/2 है। ये देखिए π/6 जो है वो ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो y बराबर ये हमारा π/6 यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन इनवर्स देखिए ये जो है आगे अब अभी हम फॉर्मूला बताएंगे, साइन इनवर्स और ये साइन थीटा रहेगा या फिर x रहेगा, इनका जो है फॉर्मूला x हो जाता है, समझे ना। और ये साइन इनवर्स का तो ये ब्रांच जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो बताइए दिए हैं, तो वही जो है वो हमारा देखेंगे। ये हमारा x जो है वो ये माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ये तो π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में है। अब देखिए रिलेशन इन डिग्री रेडियन मेजर्स। अब देखिए ये जो है वो आप 11th में भी ये 11th में जो है वो पढ़े थे बहुत अच्छा तरीका से। अब देखिए ये जो है वो एंगल में जो है वो डिग्री दिया हुआ है, और ये हम जो है वो लिखे हैं रेडियन में जो है वो डिग्री, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो यूज होगा। तो ये देखिए 0 डिग्री तो 0 रेडियन होगा, 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो π/6 रेडियन, 45 डिग्री को हम π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन लिखते हैं, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, और ये 180 को हम पाई रेडियन, 217 को जो है वो 3π/2 रेडियन, 316 को हम 2π रेडियन जो है वो लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ये तो जो है वो देखिए हमारा जो है वो ये डिग्री है 0, 30 और 45 और ये 60, 19। साइन एक्स का जो है वो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 16 का √3/2 और साइन 19 का 1। ये तो आप जानवे करते हैं ना। अगर आपको नहीं याद है तो ये जो है वो इनको नोट कर लीजिएगा, और सब जो है वो कॉपी में जो है वो लिख कर जो है वो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब जो है वो क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए भाई ये जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, व्हेन एंड व्हाट टू सब्स्टिट्यूट इन एक्सप्रेशन। अब देखिए वो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो लिखल है। अब देखिए ये जो है वो इस टाइप का जो है एक्सप्रेशन जो है वो आपको दिख जाएगा ना, तो अब आप वहाँ पे जो है वो क्या जो है वो सब्स्टिट्यूट करिएगा, वो जो है वो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आप याद रखिएगा। आप जो है वो क्लास 10th में भी जो है वो पढ़े थे ना, या फिर 11th में भी जो है वो पढ़े थे ना। अगर जो है वो कुछ उस टाइप का जो है वो फंक्शन को जो है वो सॉल्व करने के लिए आपको मिल जाता था, वहाँ पे जो है उनको सॉल्व करने डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करने में जो है वो कुछ दिक्कत होता था, तो वहाँ पे पुट कर लेते थे, मान लेते थे कि जो है वो हम पुट करते थे साइन एक्स बराबर समथिंग जो है वो हम कुछ मान लेते थे। उसी प्रकार जो है वो इसमें भी है, अगर a² प्लस x² या फिर √a² प्लस x², इस फॉर्म में जो है वो आपको दिखेगा, तब आप जो है वो x के स्थान पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करिएगा, ये a tan थीटा या फिर x के स्थान पे a cos थीटा, याद रखिएगा। a² माइनस x² रहेगा या फिर √a² माइनस x² रहेगा, ये दोनों में से कोई रहेगा, तो आप x इज इक्वल टू a sin थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, ठीक है। अब देखिए x² माइनस a² रहेगा या फिर √x² माइनस a² रहेगा, तब आप वहाँ पे x इज इक्वल टू a sec थीटा या फिर जो है वो x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा जो है वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा। अब देखिए ये जो है वो फ्रैक्शन जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है, √a माइनस x रहेगा या फिर a प्लस x या फिर a प्लस एक्स बाई a माइनस x रहेगा, तब वहाँ पे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करिएगा। √a² माइनस x² बाई a² प्लस x² या फिर √a² प्लस x² बाई a² माइनस x² रहेगा, आप ये x² का स्थान पर ये a² cos 2 थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करिएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए यहीं पे जो है वो अगर 1 प्लस x² रहेगा, तब आप जो है वो क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो ये जो है वो यहाँ तो a² है, ये तो नहीं है, तब वहाँ पे जो है वो आप ये tan थीटा या फिर cot थीटा ये रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी होगा, अगर 1 रहेगा ये जो है वो a हटा देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो √x बाई a 1 माइनस x या फिर जो है वो √a माइनस x बाई x रहेगा, तब आप जो है वो सब्स्टिट्यूट करिएगा, x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, √x बाई a प्लस x या फिर
अंडर रूट ए प्लस एक्स बाय एक्स रहेगा, तब आप जो है वो वहाँ पे पुट करिएगा एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोट स्क्वायर थीटा। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप का अगर जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, आप उनको इस तरीका से जो है वो सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ त्रिकोणमिति का जो है वो फॉर्मूला है, आप जो है वो इनको याद रखिएगा। रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमिति रेशियो, ये जो है वो टेन थीटा बराबर साइन बाय कोस फॉर्मूला होता है, और ये टेन थीटा बराबर 1/10 होता है, कोट थीटा बराबर साइन बाय कोस होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin होता है, सेक थीटा बराबर 1 ये हमारा क्या होता है तो कोस थीटा होता है। उसी प्रकार से हम ए बी सी डी ई एफ में अगर हम जो है वो ले लेते हैं, ये हमारा साइन कोस टेन का तो है ही गया, कोटो का तो है ही गया, ठीक है। और यही में जो है वो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा जो है वो साइन थीटा बराबर ये हमारा 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए कुछ आइडेंटिटी है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 के बराबर होता है, और ये सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ये सब जो है वो डायरेक्ट यूज होगा, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो ये होता है ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, तो टेन इधर चल गया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है वह कोसेक स्क्वायर होता है ना, तो ये जो है वो टाइपिंग में जो है वो गलती लिखा गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए एडिशन में या फिर जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है वो बेस हमारा जो है वो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस माइनस बी जो है वो इनका फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस माइनस ये कोस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस रहेगा तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस रहेगा तो हम माइनस वाला लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कोस ए प्लस माइनस बी है, अगर हमारा प्लस वाला रहेगा तो ऊपर में पहले माइनस लेंगे, ठीक है, और जो है अगर माइनस वाला रहेगा तो ये हम प्लस लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्लस में जो है वो माइनस लेते हैं और माइनस में हम प्लस लेते हैं, इसमें जो है वो कोस वाला में जो है वो उल्टा लेते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी, इनका हमारा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और या फिर जो है वो कोस स्क्वायर बी माइनस ये साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, तो आप याद रखिएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस के टर्म में लिखेंगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस ये कोस स्क्वायर ए। अब देखिए टेन ए प्लस बी, हम पहले प्लस वाला लेंगे, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा ये 1 माइनस ये टेन ए प्लस टेन बी होता है। अगर हम नीचे वाला माइनस वाला लेंगे, ये हमारा टेन ए माइनस टेन बी बटा ये 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। सिमिलरली ये भी जो है वो हमारा है, सब आप जो है वो इनको याद कॉपी में जो है वो नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। अब देखिए मल्टी एंगल फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ए टू ए थ्री है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे एंगल में क्या है 2a है, इन्हीं का जो है वो हम हाफ कर देंगे, अर्थात इनको जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा साइन ए हो जाएगा। क्लियर, जब हम यहाँ पे एंगल में 2 से डिवाइड किए हैं, यहाँ भी हमको जो है वो 2 से दोनों जगह पे जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी हम कर दिए यहाँ भी कर दिए, अर्थात ये 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल में क्या है 2a है, इनका हम जो है वो हाफ कर देंगे तो ये क्या होगा a होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा a बाई 2 हो जाएगा, ये भी हमारा a बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए कोस 2a इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। क्लियर, और हाँ ये हमारा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और कोस 2a इनका जो है वो हमारा एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये 2 कोस स्क्वायर a। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर ए, अब देखिए यही काम जो है वो मान निकालेंगे तो ये वाला इस साइड चल जाएगा, ये हमारा क्या होगा 1 प्लस ये कोस 2a हो जाएगा। सिमिलरली हम इनका जो है वो ये मान निकालेंगे, तो इनका मान निकालेंगे तो इनको हम इस साइड भेज देंगे, इनको इस साइड भेज लेंगे, ये हमारा कोस 2 साइन स्क्वायर ए का जो है वो फॉर्मूला देखिए माइनस वाला इस साइड रहेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला इस साइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस 2a। तो आप याद रखिएगा साइन 2a का जो है वो फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस ये 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए ये तो हम साइन का बता दिए थे। अब देखिए कोस 3a, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, साइन 3a कोस 3a इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो यूज होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो ये जो है वो कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस ये 3
कोसेक, इनको हम जो है वो 4343 समझा वो 300, ये जो है वो 343 यानी कि 3 4 3 से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार tan 3a का जो है वो फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा ये 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर, इनको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा sin c प्लस sin d, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। अब sin c माइनस d इनका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है, सब याद रखिएगा। 2 sin a इंटू cos b, इनका हमारा फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। 2 cos a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, माइनस में होता है sin a माइनस b, याद रखिएगा। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस ये cos a माइनस b। 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, माइनस में ये cos a प्लस b होता है, तो आप इनको याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो रिलेशन इन डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल। अब देखिए एंगल इन रेडियन मेजर, इनका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है वो एंगल इन डिग्री मेजर इनटू ये पाई बाय ये 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। ये भी जो है वो आप 11th में जब ये सब पढ़े थे, एंगल इन डिग्री मेजर, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है एंगल इन डिग्री मेजर इनटू जो है वो 180 बाय ये पाई होता है, क्लियर। अब देखिए थीटा बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है एल बाय आर, अर्थात ये जो है वो एल का मतलब ये जो है वो आर्क बाय ये रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। ये सब जो है वो 11 का ही जो है वो त्रिकोणमिति था, ये सभी जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए मैन यहाँ पे जो है वो इन्वर्स वाला जो है वो स्टार्ट होता है, आप इनको याद रखिएगा। देखिए आपको हम बोले थे ना बाहर में साइन रहेगा और अंदर में साइन एक्स रहेगा, तो इनका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स हो जाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार कोस इनवर्स बाहर में रहेगा और कोस रहेगा, तो इनका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा एक्स हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, तो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होता है, तो इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये एक्स होगा, बट ये हमारा एक्स जो है वो इनके बीच में जो है वो लाई करना चाहिए, अगर इनके बीच में लाई नहीं करता है तो हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला एक्स हो जाएगा, कोट इनवर्स कोट एक्स का ये एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स का एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का एक्स हो जाएगा। देखिए वो ये जो है वो हमारा कुछ आइडेंटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो है वो डिफरेंशिएशन में भी जो है वो डायरेक्ट यूज हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इनका वैल्यू पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 इनका भी होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बाई 2 होता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है वो निगेटिव एंगल में जो है वो हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तो ये जो है वो माइनस जो है वो बाहर निकाल देगा, क्या जो है वो माइनस जो है वो बाहर जो है वो निकाल देगा, ठीक है। जैसे हमने 10th में पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ये साइन थीटा होता है, और कोस माइनस थीटा ये हमारा क्या होता है, तो ये कोस थीटा होता है। उसी प्रकार से जो है वो ये हमारा फॉर्मूला होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हमारा क्या होता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोस इनवर्स माइनस एक्स ये हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, और कोट इनवर्स माइनस एक्स ये हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस ये सेक इनवर्स एक्स होता है। तो ये सब फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जैसे हम जो है वो 10th में पढ़े थे ना, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा 1 बाय ये हमारा जो है वो ये 1 बाय नहीं होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। बट यहाँ पे भी जो है वो वही होगा, देखिए आपको जो है वो अभी जो है वो दिख रहा होगा, एक सेकेंड देखिए, आपको हम जो है वो जूम आउट कर देते हैं, देखिए अब जो है वो दिख रहा है ना, देखिए चलिए साइन इनवर्स एक्स है, ये हमारा कोसेक इनवर्स तो होगा, बट ये हमारा एक्स जो है वो 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स का ये साइन इनवर्स 1 बाय एक्स होगा, कोस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1 बाय एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स का कोट इनवर्स 1 बाय एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स 1 बाय एक्स होगा, कोट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स 1 बाय एक्स होगा, ठीक है। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। और एक इसमें जो है वो एक और मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो रह गया है, उनको भी हम जो है वो बता देते हैं, ठीक है। ये भी जो है वो यूज होगा। देखिए वो 2 tan इनवर्स एक्स का जो है ना 3 गो जो है वो फॉर्मूला होता है, एक जो है वो साइन के टर्म में होता है, कोस के टर्म में, एक जो है वो tan के टर्म में होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला साइन के टर्म में होता है, साइन इनवर्स 2x बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का हमारा कोस के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है,
तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ये 2 tan इनवर्स एक्स का जो है वो tan के टर्म में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए चलिए, अब देखिए इसमें जो है वो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय ये 1 माइनस एक्स वाई होता है। tan इनवर्स x माइनस ये tan इनवर्स y, इनका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय ये 1 प्लस एक्स वाई। ये भी जो है वह याद रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बट्टे में ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ये जेड एक्स। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब देखिए हम जो है वो साइन वाला हम जो है वो एंगल में जो है वो करते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को जो है वो हम बाहर रखेंगे तो रूट में जो है वो हम किनको रखेंगे y को, तो ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब हम ये y को जो है वो बाहर रखेंगे तो रूट में जो है वो हम x को रखेंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। इसमें देखिए हम x को जो है वो बाहर करेंगे तो रूट में जो है वो किनको रखेंगे y को, और फिर y को बाहर करेंगे तो रूट में हम x को रखेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा तो प्लस से होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो याद रखना है आपको। सिमिलरली कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस ये अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा हम यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो बस यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना है। इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला हमारा बना है। देखिए हम जो है वो चैप्टर 2 में जितना भी जो है वो बेसिक फॉर्मूला प्लस में जो है वो जो भी आपको जो है वो मेन इंपोर्टेंट समझने वाला बात था सब जो है वो हम बता दिए हैं। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।